पन्नों से आज फिर आप सबके सामने एक नया इतिहास निकाल करके लाया गया है। तो आखिर आज की तारीख को इतिहास में क्या घटित हुआ था ये हम जानते हैं। तो आज की तारीख क्या है? 2 सितंबर। दो क्या? कौन महीना? 2 सितंबर। 2 सितंबर 1945 को आज की ही तारीख को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और आज की ही तारीख यानी 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था। ये विश्व में आज तक की सबसे बड़ी त्रासदी थी द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें एक तरफ लड़ रहे थे ब्रिटेन, अमेरिका और एक फ्रांस, और दूसरी तरफ लड़ रहे थे जर्मनी, इटली और जापान। दुनिया की आधी आबादी इस विश्व युद्ध में मारी गई थी। ये सोच कर भी क्या होता है, डर जैसा माहौल बनता है। कहा जाता है कि लगभग 8 करोड़ लोग इस विश्व युद्ध में मारे गए थे। वैसे अगर साधारणतः देखा जाए तो ये युद्ध जो हुआ था वो मात्र यूरोप का अपना युद्ध था, लेकिन इस युद्ध ने बढ़ते 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 पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। और जापान ने जब पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया, उसके बाद इस युद्ध में अमेरिका भी कूद गया। इस युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी तब हुई जब अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम फेंका, परमाणु बम, और उससे नागासाकी और हिरोशिमा पूरी तरह से लगभग तहस नहस हो गया। लिटिल बॉय और फैट मैन नामक के 2 बमों ने जापान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। आप जापान की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जापान इतना ताकतवर हो चुका था कि वो चीन को भी हरा चुका था, रसिया से भी युद्ध में वो जीत चुका था। तो आप सोच समझते हैं कि कितना ज्यादा जापान उस समय ताकतवर हो गया है। उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। 1945 का ही ये दौर था जब भारतीय सैनिक भी ब्रिटेन की तरफ से इस युद्ध में लड़ रहे थे। 1945 का ही वो दौर था जब भारत के सुभाष चंद्र बोस उस युद्ध में प्रभावित होते हैं, जब जापान उनकी सहायता करना बंद कर देता है। और उसी युद्ध के बाद जब वो जा रहे होते हैं तब उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो आज के दिन वैसे सबसे शांतिमय दिनों में से एक है जब विश्व ने ये माना कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए। वैसे तो इस युद्ध के बहुत सारे कारण थे। इस युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण तो ये था कि स्वयं प्रथम विश्व युद्ध इसका जनक था। प्रथम विश्व युद्ध ही ने, जिसमें वर्साय की संधि हुई थी, उस संधि ने ही जर्मनी को बहुत ग्लानि का अनुभव कराया था, जिसके बाद जर्मनी ने अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाना और बढ़ाता ही रहा। और द्वितीय विश्व युद्ध उसी का एक अंग। तो इतिहास के पन्नों से आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर मिलेंगे इतिहास के नए कारनामों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।